हेलो जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों डेली की तरह आज भी टेरिटोरियल आर्मी टीए आर्मी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके और जीएस का टॉप 25 एमसीक्यू लेकर आया हूं। तो दोस्तों हमारा जिस स्टूडेंट का इसी महीने या नेक्स्ट महीने में एग्जाम है और वही एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आप जरूर इसी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ऐसे चांस है। तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए। और जो स्टूडेंट हमारा चैनल में नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली के डेली आपका टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम के लिए डेली के डेली क्वेश्चन मिलता रहेगा इसी चैनल में। जब तक नहीं हो रहा है एग्जाम तब तक क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। तो दोस्तों देख लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है टेरिटोरियल आर्मी का। सभी क्वेश्चन पूछा गया पीवीआरसीआर में, वही क्वेश्चन उठाकर दे रहा हूं। क्वेश्चन देखोगे तो दोस्तों देखो आपका ये क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन 13 नंबर पे पूछा गया। तो इस हिसाब से ही सेम टू सेम ही रखा गया क्वेश्चन, और भी है सब कुछ देखा देंगे। ओके तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके तो इसका राइट आंसर बता दो। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज, देख लीजिए क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से पढ़ो। ओके भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। सेम टू सेम ऑप्शन दिया हुआ है, कोई इधर उधर नहीं किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन बी को चुना, नागार्जुन सागर परियोजना होगा राइट आंसर, या नागार्जुन होगा राइट आंसर। ऑप्शन में जो था वही दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबर क्वेश्चन, सहारा इज लोकेटेड इन व्हिच पार्ट ऑफ अफ्रीका। देख लीजिए सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है, बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इधर उधर मत करो, अच्छा तरह इसका राइट आंसर दे दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नॉर्थन उत्तरी होगा राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। देख लीजिए भारत का राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा, बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल से क्वेश्चन आता है, नेशनल जो सब्जी है वो क्या है, नेशनल एंथम क्या है, नेशनल जो एनिमल है वो क्या है, नेशनल फ्लवर्स क्या है, फूड्स क्या है, इस तरह एक क्वेश्चन दे देता है आपके एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन बी को चुना, गंगा रिवर डेल्फिन को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा गया, शांति निकेतन इज एसोसिएटेड विद। देख लीजिए रविंद्रनाथ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों शांति निकेतन का संबंध किससे है बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना, रविंद्रनाथ टैगोर को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आफ्टर हाउ मेनी ईयर सेंसस इज डन इन इंडिया। देख लीजिए भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होता है बता दो। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष, 15 वर्ष, 100 वर्ष, कितने वर्ष के बाद होता है बता दो, अंतर होता है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन बी को चुना, 10 ईयर ओनली 10 वर्ष को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। और दोस्तों हमारा जिस स्टूडेंट का इसी 1-2 महीने के अंदर टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम है, और दोस्तों आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो एक ही तरीका है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवीआरसीआर का क्वेश्चन पढ़ो। जो क्वेश्चन 2013 से लेकर 19 तक पूछा गया वो क्वेश्चन पढ़ लो, आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। हम लिख देता हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन 2013 में पूछा जाता है वही सेम टू सेम टाइप का ही क्वेश्चन
14 में पूछ लेता है। इसी तरह आप 2013 से लेकर 19 तक लास्ट वैकेंसी आया 19 में, तो वो क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपका एग्जाम 100% क्लियर। इसलिए हमारा एकेडमी 2013 से लेकर 19 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया वो सभी क्वेश्चन लेकर आया है ओनली 99 रुपया में। तो दोस्तों वो क्वेश्चन मिलेगा पीवीआरसीआर का क्वेश्चन, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहा है वो भी मिलेगा ओनली 99 रुपया में। तो ये हमारा एकेडमी का नंबर है, कॉल या व्हाट्सअप दोनों ही अवेलेबल है। अभी कॉल करो और ले लो, ओनली 99 रुपया में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। 2100 प्लस क्वेश्चन होगा, जीके मैथ साइंस ऑल सिलेबस रहेगा टेरिटोरियल आर्मी का। तो दोस्तों अभी कॉल करो और ले लो। पीडीएफ किस तरह है एक बार देखो। तो दोस्तों ये है टेरिटोरियल आर्मी का पीडीएफ 2025 में है। ओके, टेरिटोरियल आर्मी का 25 के लिए बनाया गया क्योंकि कुछ करंट अफेयर्स है वो चेंज करना पड़ता है, इसीलिए 2025 का क्वेश्चन है। इस तरह जितने भी क्वेश्चन पूछा गया सभी क्वेश्चन मिल जाएगा। एक एक करके क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरह दे दिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छा तरह देखो और पढ़ लो। 100% हम लिख देता हूं, यहाँ से ही क्वेश्चन क्लियर कर देगा आपके एग्जाम में। ओके, तो दोस्तों ये प्रिंट आउट भी होगा, बहुत ज्यादा पेपर है, इतना क्वेश्चन नहीं दिखा सकता हूं आपको, एकेडमी का रूल्स है। तो दोस्तों आप जरूर कॉल करो और पीडीएफ ले लो। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही होगा, जीके मैथ साइंस सभी होगा। अभी कॉल करो और ले दो। तो प्यारे बच्चों इसी नंबर पे कॉल करो और ले दो। सुबह से लेकर जो बंदा ले लिया तोड़ मोड़ के खा लो, और जो बंदा सोच रहा हो लेंगे क्या नहीं लेंगे, बच्चों आपका पैर पकड़ता हूं अभी ले दो, क्योंकि यही क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। अब नया हो पता नहीं चलता आपको कहाँ से क्वेश्चन देता, लेकिन हमारा पता है, ले लो। क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। देख लीजिए, निम्नलिखित में से लंबाई की एसआई यूनिट क्या है, बता दो। एबीसीडी इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन डी को चुना, मीटर को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, मीटर होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पुस्तक से क्वेश्चन आता ही आता है आपका एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, हु रोड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। देख लीजिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक का लेखक कौन है बता दो। एबीसीडी इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन बी को चुना, अरुंधति राय को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अरुंधति राय होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया बहुत ठंडा है यहाँ पे। When was the तशखंड एग्रीमेंट सिग्नेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तशखंद एग्रीमेंट हुआ था, शांति हुआ था, वो कब हस्ताक्षर किया गया था बता दो। एबीसीडी इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन बी को चुना 1966 को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या पूछा गया, द शावर टेस्ट ऑफ कोका कोला इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देख लीजिए, कोका कोला का खट्टा स्वाद की उपस्थिति के कारण होता है, बता दो। एबीसीडी इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो फॉस्फोरिक एसिड होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा सबसे छोटा से क्वेश्चन पढ़ोगे तो हम लिख देता हूं, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन आएगा, और आंख बंद कर इधर उधर से पढ़ रहे हो तो एक भी नहीं आएगा। टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ो, पीडीएफ के अंदर सब कुछ भरा भरा हुआ है। 99 रुपया देकर ले लो, बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं है, एक तो चॉकलेट भी नहीं होगा। अच्छा तरह डेयरी मिल्क का खरीदने जाओगे तो 250 रुपया ले लेगा, 99 रुपया तो चॉकलेट भी नहीं होता। तो अभी कॉल करो और ले लो, सब कुछ भरा भरा हुआ है, पढ़ाई करके नौकरी ले लो। 70% नौकरी हो गया आपका, 30% बाकी है, अभी पढ़ाई करके ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है तो ये तो ग्रीनलैंड होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ओके, कई कई ऑप्शन में न्यू जेनिया भी रहता है, लेकिन ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, उसके बाद 2 नंबर पे आता है न्यू जेनिया। ओके, ये भी जानकारी रख लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हिच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइसलैंड। हर कोई एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टेरिटोरियल आर्मी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं, बच्चे बोलता है इधर उधर से उठा कर दे देता है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया, सभी क्वेश्चन ही पूछा गया वही दे दिया। ओके,
सब कुछ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना, म्यांमार को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार होगा सही आंसर। अंडमान निकोबार आइसलैंड का सबसे निकटतम जो देश है वो है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सभी पूछा गया। विश्वनाथन आनंद इज एसोसिएटेड विद, देख लीजिए विश्वनाथन आनंद संबंधित है किससे है बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन बी को चुना, चेस को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच ईयर डिड इंडिया विन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप। देख लीजिए भारत ने पहले वर्ल्ड कप किस वर्ष या कब जीता था बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 18, सॉरी यहाँ पे तो दोस्तों थोड़ा इधर उधर हो गया था, कोई बात नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 1983 होगा राइट आंसर, पहले विश्व कप जीता था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर का राइट आंसर बता दो। हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट डज द अर्थ हैव। देख लीजिए पृथ्वी का कितना प्रकृति जो उपग्रह है वो कितना है बता दो। 5 है, 10 है, 15 है, 10 है, 11 है, कितना है, 1 है, कितना है, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 1, मून होगा राइट आंसर। ओके मून इज द राइट आंसर, चंद्रमा होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच इंडियन हैज गॉट द टाइटल ऑफ निशान-ई पाकिस्तान। देख लीजिए निशान-ई पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिला है बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ, बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा, बहुत अच्छा तरह देखो और इसका राइट आंसर बता दो। बिल्कुल ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, मोरारजी देसाई होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर मोरारजी देसाई होगा राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निशान-ई पाकिस्तान क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 17 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इनडायरेक्ट टैक्स। देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊपर कर है बता दो। इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन इनडायरेक्ट टैक्स का नाम बताओ, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेल टैक्स, विक्रय कर होगा राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी क्वेश्चन पूछा गया, एक भी इधर उधर मत करो और बच्चों तुक्का मत मारो, तुक्का मारेगा तो 100 में 100 गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉन एज आयरन मैन। देख लीजिए लोहे पुरुष के नाम से जाना जाता है, किससे बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ, बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन बी को चुना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जल्दीबाजी में ओरिजिनल पेपर से उठाते उठाते टाइम हो जाता है आपका क्लास का, इसीलिए जल्दी कर लेता हूं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों थोड़ा देख कर राइट आंसर करो, गलती तो हमारा है ही लेकिन थोड़ा आप भी देख कर करो, ओरिजिनल पेपर में वो देखा ही भी नहीं देता कभी कभी, इसीलिए ये भी क्वेश्चन इधर उधर हो जाता। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इज द नेचुरल सोर्स ऑफ हीट। बहुत ज्यादा क्वेश्चन, कोई कोई बच्चा बताएगा इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ यही क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। ओके तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सन या सूर्य होगा राइट आंसर, उष्मा का प्राकृतिक स्रोत है हीट, सूर्य। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन एमीबा। देख लीजिए एमीबा में कितने कोशिका होता है बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एक होता राइट आंसर, ओनली वन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन व्हिच ईयर डिड द फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट इन इंडिया। देख लीजिए भारत में पहले बार रेल किस वर्ष शुरू हुई थी या की गई थी बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ, 1853 होगा राइट आंसर, 1853 होगा राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, एट व्हाट टाइम डिड द चाइनीज ट्रैवलर फैहन केम टू इंडिया। देख लीजिए चाइनीज यात्री फैहन किस समय भारत आया बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा राइट आंसर, हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी इज द सही किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। देख लीजिए रामकृष्ण मिशन
की स्थापना किसने की? बता दो, ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी विवेकानंद को चुना, स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा आदमी थे उस टाइम का, इस टाइम भी है और फ्यूचर के लिए भी रहेगा। बहुत अच्छा आदमी, स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर। इंडिया का नाम बहुत ही रोशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु गिवन द स्लोगन जय जवान जय किसान? देख लीजिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बता दो, ABCD इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना, लाल बहादुर शास्त्री को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बच्चों बोलेगा इतने आसान क्वेश्चन आता है हमारा एग्जाम में, देख लेता हूं आता कि नहीं। देखो, मलाबार इज ए नावल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, देख लीजिए, मालाबार भारत और डैश के बीच एक नौसेना युद्ध समरक है। बता दो, ये क्वेश्चन आया था 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप ही बताओ क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अमेरिका होगा राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं गया, देखो आप, यही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर तो देख ही लिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अमेरिका USA होगा राइट आंसर। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन के अंदर कितना क्वेश्चन आया जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। और जो स्टूडेंट PDF अभी तक नहीं लिया, वो जितने भी PVHCR का क्वेश्चन पूछा गया सभी क्वेश्चन मिलेगा ओनली 99 रुपया में। 2100 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा, GK मैथ साइंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही होगा। अभी 5 मिनट के अंदर ही मिल जाएगा, कोई फ्रॉड या धोखाबाजी नहीं होगा। किसी भी बच्चे नहीं बताएगा हमारा साथ फ्रॉड हुआ, फ्रॉड कैसे बताएगा? 5 मिनट के अंदर ही आपका WhatsApp में सेंड किया जाता है। एकेडमी में एक बंदा ही है आपके सेंड करने के लिए, हम भी रहता हूं, हमारा साथ भी बात होगा। तो दोस्तों अभी कॉल करो और ले लो ओनली 99 रुपये में। कॉल WhatsApp दोनों ही अवेलेबल है, कॉल करके ले लो। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।